जब बहुत बड़े पैमाने पे ठगी करना होता है तो अपने आप को वो ठगने वाला प्रिटेंड भी बहुत बड़ा बन के दिखाता है। 5 स्टार होटल में खाना खिलाएगा, 5 स्टार होटल में वाइन की पार्टी देगा, 5 स्टार होटल में आपको वहाँ पे जाके मीटिंग लेगा, वहाँ पे बड़े बड़े स्मार्ट बोर्ड लगे होंगे, प्रोफेशनल से किसी से 2 लाख 5 लाख रुपए में प्रेजेंटेशन बनवाएगा, आपको इस तरह से फिर प्रोफेशनल उसको बनाएगा। ठगने का सिर्फ एक तरीका है, सपने दिखाओ और लूटो, और सपने ऐसे बेचो ताकि लोगों को यकीन हो जाए कि ये सपना हकीकत में बदलने वाला है। जैसे कि अच्छे दिन, किसी को 6 महीने में पैसे डबल कर दूंगा, किसी को 8% ब्याज दूंगा महीने के, किसी को ये कर दूंगा वो कर दूंगा। दुर्भाग्य ये है कि भारत एक ऐसा बाजार बन गया है कि एक ठग किसी भी तरीके का हो, ठगने के लिए जनता उसको जरूर मिल जाती है। किसी भी नेशनल न्यूज़पेपर हो या कोई भी नेशनल मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, जब वो कोई भी ऐड चलाते हैं तो वो पेड होता है। और कोई भी ब्रांड एम्बेसडर, जैसे ये मनोज तिवारी का नाम ले रहे हैं या इनके जैसे और भी कंपनी में जो ब्रांड एम्बेसडर के नाम पे एक फेस वैल्यू दिखा करके आपसे पैसे वसूल ले जाते हैं, कोई ब्रांड एम्बेसडर आपको बचाने वाला नहीं आएगा, क्योंकि उसको करोड़ों रुपए ऑलरेडी मिल चुके हैं उसकी मेहनताना के रूप में चेहरे दिखाने के लिए। तो उस पर मत जाइए आप। हाँ, वो ये कि सिर्फ ये हमारे अथी भी है, सांसद भी हमारे हैं, इनको तो चाहिए ना फिर हमारा रक्षा करे। फिर एक्टर भी तो है जी, एक्टर भी तो है। हाँ, वैल्यू तो एक्टिंग से बना है ना। जब हम लोग पैसे मांगने जाते हैं तो हमारे लोगों के लिए ये डर दिखाते हैं कि हम बीजेपी के, हमारी पत्नी जो है प्रदेश अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है, हमारा तुम कुछ नहीं कर सकते। कुछ दिखाता, नाम बताइए ना। संजय सिन्हा। अच्छा। और हम लोग भी सब संघ के और बीजेपी के ही लोग हैं, अपने ही लोगों को ठगा है इन्होंने। अंत में अगर इन्होंने पैसे नहीं दिए तो इनके ऑफिस के सामने सुसाइड तक करने के लिए हम मजबूर क्या फर्क पड़ेगा उनको? ऐसा क्यों सोचते हैं आप? ऑन कैमरा को ऐसा क्यों सोचते हैं? उनको क्या, उनके सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जिम्मेवारी उनकी होगी ना, कोई जिम्मेवारी नहीं। कंपटीशन ही होगा तो जो आज आपको लगभग 7.5 लाख रुपया महीने का रिटर्न है, इट विल गो इनटू करोड्स। 20 लाख लगा के 7.5 लाख रुपए का अश्योर्ड रिटर्न बताया गया था। कितना सुन के कितना खुशी होगा। 20 लाख रुपया लगा के 7.5 लाख रुपया मंथली रिटर्न, यानी कि किसी से दोस्त से भी 20 लाख रुपया पकड़ लो और सोचो कि आपकी 3 महीने की तो बात है। जरा ट्रैप को समझिएगा, यानी कि इजी मनी बनाने का तरीका ये बता रहे हैं। जो ये कह रहे हैं कि आपको कुछ नहीं करना है, आप 20 लाख रुपए दो, आपके पास हम 50 लाख का माल रखेंगे। ये ब्रोशर है उनका, बड़े लच्छेदार अंग्रेजी में ये छपा हुआ है, और जो अंग्रेजी नहीं पढ़ सकते उनके लिए हिंदी में भी एक इन्होंने छपा रखा। वैसे मैं आपको दिखाऊं तो ये लच्छेदार अंग्रेजी में बड़ा अच्छा प्रोफेशनल से ये लिखवाते हैं जा करके, और फिर इन जैसे जनताओं के बीच में लेके जाते हैं और टारगेट करते हैं। दोस्तों नमस्कार, अगर आप ठगे नहीं गए हैं तो जल्दी ही ठगे जाएंगे, और नहीं चाहते हैं कि आप ठगे जाएं, और ठगना भी मामूली नहीं, कम से कम 20-30 लाख रुपए की ठगी की बात कर रहा हूं हर बंदे से। ऐसी FMCG कंपनियां, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स की बहुत सारी कंपनियां इस देश में चल रही है, लेकिन उसी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स में एक रिपोर्ट के मुताबिक हर 5वां प्रोडक्ट नकली है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनी जो लोगों को फंसाती है कि आप हमारा प्रोडक्ट बेचिए, आप हमारा फ्रेंचाइजी लीजिए, अच्छे अच्छे 5 स्टार होटल में ले जाके पार्टी देना, दारू पिलाना, ये सब एक दिखावा होता है। और उन्हीं में से एक कंपनी के शिकार ये बंदे हमारे साथ खड़े हैं, जो बड़ी मुश्किल से कमाई गई अपने 20-20 लाख रुपए, हर आदमी ने 20-20 लाख रुपए कम से कम औसत लगाए हैं, और वो 20 लाख रुपए इनके डूब चुके हैं आज की डेट में। और जब उसको निकालने के लिए अब ये जद्दोजहद कर रहे हैं तो कोई सुनने वाला भी नहीं है। सबसे पहली बात, किस कंपनी ने और किस तरह से आपके साथ ठगी करी और कैसे आप लोगों को शिकार बनाया, जरा लोगों को बताइए ताकि लोग सावधान भी हो जाए और आपकी कहानी भी पता चले। ये हमको बताया कि फ्रंटलाइन ग्रुप के द्वारा स्थापित ये इच्छा पूर्ति कंपनी है, इनके एजेंट पहुंचे हम लोग। नाम बड़ा शानदार मिलेगा, बिल्कुल पंच लाइन, इच्छा पूर्ति कंपनी। इच्छापूर्ति.com बहुत अच्छी सोच है और बहुत अच्छी शुरुआत है, मुझे इसकी सफलता का विश्वास है। नाम याद रखिएगा, इच्छा पूर्ति के नाम से बड़ा अच्छा लोगो और ब्रांड नेम आपको मिलेगा। हाँ, इन लोगों के एजेंट हम लोगों के यहाँ आए और बताया कि ये इसमें संजय सिन्हा जी हैं जो फ्रंटलाइन ग्रुप के चेयरमैन हैं, उन्हीं के द्वारा स्थापित की गई ये इच्छा पूर्ति कंपनी है।
आप इनमें जुड़िए। ये FMCG बीच से में लेके एक सवाल ही पूछना हाँ, पड़ेगा। बोलिए। आपने पैसा संजय सिन्हा के फेस वैल्यू पे लगाया या कंपनी के नाम पे लगाया और क्या सोच के लगाया? दोनों के फेस वैल्यू और कंपनी के नाम पे लगाया हमने। संजय सिन्हा की क्या वजूद है, मतलब एज आम पब्लिक में जानना चाहूंगा। ये जो हमको वो एजेंट बताया कि ये इनकी आपको बताया डायरेक्टर है ना? हाँ, डायरेक्टर तो है। संजय सिन्हा का फोटो रोज अखबार में छप रहा हाँ था, हाँ क्या हाँ, रोज छप रहा था, रोज छप रहा था। देखते थे, ठीक जी। है, गुड, गो अहेड। अच्छे राष्ट्रीय पेपर में इन लोगों का वो आता था, विज्ञापन आता था, जो जिसको देख के हम लोगों ने इस पे फोकस किया। इन्होंने हमको मीटिंग में बुलाया यहाँ दिल्ली में, अच्छे होटलों में मीटिंग कराई। ऑफर क्या दिया? ऑफर ये दिया कि आप मेरे साथ जुड़ो, आपको जो है 3% आपको मिलेगा। ये आपका बिजनेस महीने का जो है नहीं, जुड़ो मतलब कितने पैसे इन्वेस्ट करो कि उसका 3% मिलेगा? आप मुझको 20 लाख रुपए जो है सिक्योरिटी के तौर पे देंगे। आप उसमें वो आपका 20 पैसा लाख के एवज में आपको क्या देंगे? फ्रेंचाइजी देंगे, क्या देंगे? फ्रेंचाइजी देंगे वो। Yes. और आपके गोदाम पे जो है वो परमानेंट जो है 50 से 60 लाख का माल मौजूदा रहेगा। आप जो उसको सर्व करते रहेंगे, आप आता रहेगा माल, जाता रहेगा। एक मिनट, और जैसा कि जो ये जिस माल की बात कर रहे हैं वो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स यानी कि FMCG, जो रोजमर्रा से जुड़ी वस्तुएं होती है, जो आप हमेशा यूज करते हैं, हर वक्त जरूरत पड़ती है, जिसको FMCG के कैटेगरी में हम कहते हैं। चाहे टूथपेस्ट हो, टूथब्रश हो, सुई से लेकर के हवाई जहाज तक का वादा किया इनको, आप ये समझ लीजिए। चाहे वो इलेक्ट्रिक व्हीकल हो, चाहे और भी अप्लायंसेस हो, सब कुछ था उसमें। ऑनलाइन सारी चलेंगी हाँ। उसमें, ऑनलाइन भी मिलेंगे, है, ऑफलाइन भी मिलेंगे, ठीक है। सारी सामानें मिलेंगी। 20 लाख रुपए का तुम दो मुझे सिक्योरिटी, 50 लाख का माल तुम्हारे पास पड़ा मिलेगा, ठीक बड़ा है? मिलेगा। फिर आपके अंडर में मैं 25-30 शॉप खोल के दूंगा। सारा आपको बस माल आपका जो हो जाएगा वो उन्हीं शॉपों पे जाएगा। आपको बेचना नहीं है, वो हमारे जो छोटे छोटे सेंट्रलाइज होंगे वहाँ जाएगा माल। जरा ट्रैप को समझिएगा, यानी कि इजी मनी बनाने का तरीका ये बता रहे हैं। जो ये कह रहे हैं कि आपको कुछ नहीं करना है, आप 20 लाख रुपए दो, आपके पास हम 50 लाख का माल रखेंगे। वो 10-15 शॉप जो उस एरिया में होगा, उसमें आपको कुछ नहीं करना है, वहां पे सप्लाई करना है आपको। इजी मनी, आप भी खुश हो जाएंगे ये सुन के, शायद ये भी खुश हुए थे। गो अहेड। सारी कंपनी की जिम्मेदारी रहेगी, सारा कुछ वो कराएंगे। और कुछ बंदे को दिए भी वो माल, थोड़ा माल जो भी गया, लेकिन स्ट्रेटजी उन लोगों की शुरू में ही समझ में आने लगी कि ये जो है माल, पता चलता था लाख रुपए की माल आ रही है और वो 80,000 के भाड़े पे आ रही है वो ट्रेलर में। तब से लग गया कि ये कुछ गड़बड़ है, कि इतना ज़्यादा माल जो है, जो छोटे गाड़ी में भी आ सकता है, ये बड़े बड़े लारियों में भेजा करते थे। तो डाउट तो होना शुरू हो गया, लेकिन महीने 2 महीने बीते, माल भी आना बंद हो गया इनका। बाकी सारे लोग फ्रेंचाइजी लिए हुए कितने दिन हुए जिसके बाद आपको डाउट शुरू हुआ या रिटर्न नहीं मिलना शुरू हो गया? मुझको 2-3 महीने के बाद ही ये क्लियर होने 20 लाख लगा। रुपए आप दे चुके थे। हाँ, 20 लाख तो शुरू में ही ले लिए ये। शुरू में ले लिए हमसे, गोदाम का वो इन्फेक्शन भी किए कि क्या गोदाम लेंगे, इतने एरिया का गोदाम लीजिए। 40-50 हज़ार के रेंट पे हमने गोदाम भी लिया, उसमें सारे सेट बनवाए, 3-4 आदमी रखे, एक वहीकल रखी। ठीक है, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर लिया, मैं समझ गया। मैं यहाँ पे आप लोगों को एक चीज़ बताता चलूँ कि जब बहुत बड़े पैमाने पे ठगी करना होता है तो अपने आप को वो ठगने वाला प्रिटेंड भी बहुत बड़ा बन के दिखाता है। 5 स्टार होटल में खाना खिलाएगा, 5 स्टार होटल में वाइन की पार्टी देगा, 5 स्टार होटल में आपको वहाँ पे जाके मीटिंग लेगा, वहाँ पे बड़े बड़े स्मार्ट बोर्ड लगे होंगे, प्रोफेशनल से किसी से 2 लाख 5 लाख रुपए में प्रेजेंटेशन बनवाएगा, आपको इस तरह से फिर प्रोफेशनल उसको बनाएगा ताकि ये पता चले कि ये सारा प्रॉफिटेबल बिजनेस है। जिसको पैसा दे रहे हैं वो बहुत बड़ा आदमी है, जबकि हो सकता है वो कपड़े भी उधार का पहन के आया हो। खैर, तो जब आपको आना बंद हो गया तो फिर उसके बाद आपने क्या किया? फिर उसमें जो हमारे एग्रीमेंट पेपर में उन लोगों जो एग्रीमेंट किया था, उसमें लिखा था कि 3 महीने पहले आप रिजाइन करोगे, आपका पैसा वापस हो जाएगा। हम लोगों ने रिजाइन देना शुरू किया, पैसे वापस मांगने शुरू किए। वापस चला, वो 2 महीने 3 महीने बीतते गए, नहीं हम धंधे फिर से शुरू करेंगे। आते रहे हम लोग, कमिटमेंट उन लोगों की होती रही। अंत में जब ज़्यादा हो गया तो उन्होंने फिर हम लोगों को चेक दिया, 4 चेक इशू किया जो 5-5 लाख के दिए, वो सारे बाउंस हो गए। बिल्कुल, वो तो हाँ, वो बाउंस हो गए। फिर हमने जो भी आगे 138 में हम लोग अपने अपने यहाँ पे केस वेस डाली है, बाकी फिर तब से आ रहे हैं। ठीक है, अब ठीक है, अभी मैं आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि किस तरह से जब एक बार आपका पैसा आपके जेब से निकल के बाहर चला जाता है तो उसको वापस लेना बहुत मुश्किल होता है। अब इनको 5-5 लाख का चेक दिया, अब वो बाउंस हो गया, 138 का केस लड़ते रहे, नॉन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का केस लड़ते रहे आप, 6 महीना, साल भर, 2 साल, 5 साल बाद में फैसला होगा। लेकिन सिर्फ ये 20 लाख का मामला नहीं है,
अभी मेरे साथ जो कम से कम 50 लोग खड़े हैं यहाँ पे, जो यहाँ पे ये प्रोटेस्ट को अपनी डिमांड को लेके आए हैं, कम से कम ऐसे हज़ारों आदमी होंगे। खैर, ये कम से कम सैकड़ों करोड़ से ऊपर का मामला है। ये भी आग्रह है। मामला तो मैंने बता दिया। मुझे ये बताइए कि आपको कितने दिन हुए जब आपको इस फर्जीवाड़े का पता चला? ये तो सर हमको 1.5 साल हो गया हमको फर्जीवाड़े का मालूम चलते हुए, क्योंकि अच्छा, अब पैसा आपने कब वापस मांगा अपना? पैसा वापस हम तो इतना ही लगभग समय हो चुका हम लोगों को, 20-25 हमने यहाँ आ चुके हैं यहाँ पर कई बार। गुड़गांव में भी गए थे, लेकिन हमें सांत्वना ये दे दी जाती थी कि आपका पैसा आपको मिल जाएगा और आप करते हैं, थोड़ा सा जुड़े रहिए और फिर कंपनी भी ग्रोथ करने जा रही है आगे चल के, आप लोग टेंशन मत लीजिए। काफ़ी लोगों से हमने फिर पता करा, फिर हम लोगों को थोड़ा सा क्या है, ये वीकली नीचे गिरते चले जा रहे थे। हम लोगों ने फिर फ़ोन करना हम लोगों ने चालू किया। मैं इस पर 8 महीने से काम कर रहा हूँ, क्योंकि हम लोगों के जो ग्रुप थे, तो मैंने लोगों से संपर्क किया तो लोग अपनी अपनी पीड़ाएँ बताने लगे, भैया मैं चल भी नहीं सकता हूँ। तो यहाँ खड़े होने मैं ढूंढता था लोगों को, क्यों सर 1.5 लाख रुपये जो रकम होती है बहुत बड़ी रकम होती है हम लोगों के लिए, क्योंकि हम इतने अमीर तो है ना। मेरे अपने पर्सनली 1.5 लाख रुपए मैं बीपी हूँ। 25,000 एक दिए थे मैंने और 75 एक दिए थे। अच्छा, एक बार अपने बड़े अच्छे बीपी 1.5 लाख रुपए और 20 लाख किन्होंने दिए थे? SF 20 लाख, SF 20 लाख। हमें बड़ा अच्छे टर्मिनोलॉजी है, SF सुपर फ्रेंचाइजी, बीपी बिजनेस पार्टनर। तो टर्मिनोलॉजी अंग्रेजी। मैं आपको एक चीज़ दिखाऊं, ये ब्रोशर है उनका, बड़े लच्छेदार अंग्रेजी में ये छपा हुआ है, और जो अंग्रेजी नहीं पढ़ सकते उनके लिए हिंदी में भी एक इन्होंने छपा रखा। वैसे मैं आपको दिखाऊं तो ये लच्छेदार अंग्रेजी में बड़ा अच्छा प्रोफेशनल से ये लिखवाते हैं जा करके, और फिर इन जैसे जनताओं के बीच में लेके जाते हैं और टारगेट करते हैं कि कौन ऐसा है जो अफोर्ड कर सकते हैं। ये सब छोटे छोटे व्यापारी रहे होंगे जिन्होंने बड़ी मुश्किल से 20-20 लाख रुपए जोड़े होंगे। बहुत सारे उन्होंने लोन लिए हैं, किसी ने घर मॉर्गेज रखा है, किसी ने गाड़ी मॉर्गेज रखी होगी, किसी ने कहीं से और उधार लिया होगा, कोई दोस्त से, कोई बैंक से, सबके लोन चल रहे होंगे। इस ठगी होने के बाद कितना बड़ा अमाउंट इन्वॉल्व है इसमें? अगर ओवरऑल मैं बात करूं तो कुछ आइडिया? अमाउंट तो बहुत बड़ा, 100 करोड़ से भी आगे जा सकता है। कितने बीपी हो सकते हैं या ऐसे? बीपी 4,000 मान के चलिए आप, 4,000 बीपी। 1.5 लाख वाले। और हम लोग हर एक स्टेट से, हम लोग हर एक स्टेट से जुड़े हुए हैं। और हम विश्वास करने का तरीका ये हुआ कि फ्रंट लाइन ग्रुप बहुत बड़ा ग्रुप है इनका। मनोज तिवारी खुद सांसद इसका प्रचार किए हुए हैं। आप देखिए मेरे मोबाइल में भी है इनका प्रचार। इच्छापूर्ति.com बहुत अच्छी सोच है और बहुत अच्छी शुरुआत है। मुझे इसकी सफलता का विश्वास है। मनोज तिवारी जी का प्रचार वो ठीक है। मैं आपको बता दूं कि किसी भी नेशनल न्यूज़पेपर हो या कोई भी नेशनल मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, जब वो कोई भी ऐड चलाते हैं तो वो पेड होता है। और कोई भी ब्रांड एम्बेसडर, जैसे ये मनोज तिवारी का नाम ले रहे हैं, या इनके जैसे और भी कंपनी में जो ब्रांड एम्बेसडर के नाम पे एक फेस वैल्यू दिखा करके आपसे पैसे वसूल ले जाते हैं, कोई ब्रांड एम्बेसडर आपको बचाने वाला नहीं आएगा, क्योंकि उसको करोड़ों रुपए ऑलरेडी मिल चुके हैं उसकी मेहनताना के रूप में चेहरे दिखाने के लिए। तो उस पर मत जाइए आप। हाँ, वो ये कि सिर्फ ये हमारे अथी भी हैं, सांसद भी हमारे हैं, इनको तो चाहिए ना फिर हमारा रक्षा करे। फिर एक्टर भी तो है जी, एक्टर भी तो है। हाँ, वैल्यू तो एक्टिंग से बना है ना, उसी के बदौलत लोगों ने वोट दिया था ना। हाँ, उसी के बदौलत वोट दिया था। और हम लोग तो खैर बहुत, ये तो उनका प्रोफेशन है, वो इसको आप सांसदी से नहीं जोड़ सकते। एज ए सांसद उसको इंडोर्स करने वो नहीं गए थे। एज ए एक्टर उनका चेहरा का वैल्यू है, तो यूपी में चलो फायदा हो जाएगा, जनता कहेगी हाँ मनोज तिवारी जी हैं। ये तो उनका, इसके लिए तो मैं श्योर नहीं हूँ कि पैसा जरूर मिला हुआ प्राइवेट कंपनी से। ऐसे कोई ब्रांड एम्बेसडर ऐसी थोड़ी बनता है। नहीं बनेगा। और इस कंपनी के चलते मेरे 2 बच्चे का स्कूल छूट गया। स्कूल मतलब छूट गया। देखते माँ बाप के एक गलत इन्वेस्टमेंट के फैसले की वजह से पूरे परिवार तबाह हो जाते हैं। और जिस नौनिहाल ने इस जमीन पे कदम रखा है, उसकी अगर शिक्षा ही खत्म हो गई इनके एक गलती की वजह से, गलती तो इनको अपनी ही माननी पड़ेगी क्योंकि इन्होंने फैसला लिया था। लेकिन इन्होंने तो अपने बच्चों के बेहतरी के लिए किया था कि मैं 20 लाख रुपए लगाएगा कोई तो उसको 7.5 लाख रुपए मिलेगा, कोई 1.5 लाख लगाया है तो कोई उसको 20,000 25,000 मिलेगा। वो सब सपने के सपने ही रह गए। ठगने का सिर्फ एक तरीका है, सपने दिखाओ और लूटो, और सपने ऐसे बेचो ताकि लोगों को यकीन हो जाए कि ये सपना हकीकत में बदलने वाला है, जैसे कि अच्छे दिन। खैर, आप कहाँ से आए? झारखंड हजारीबाग से। झारखंड हजारीबाग से जी। तो बिहारी को कैसे फंसा लिया हो? सभी स्टेट के फंसे हैं, सभी स्टेट के फंसे हैं। जोक से पार्ट, मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि किस तरह से ट्रैप बिछाया। जैसे पानी में कांटा लगा के उसमें चारा डालते हैं ना, तो चारा जो ठग करने वाला होता है, चारा उसका लोभी होता है। कई सारे कंपनियों में इसी देश के अंदर में
कम से कम सैकड़ों ऐसे कंपनी के सताए हुए लोग हैं जो रोज आके चिल्लाते हैं, किसी को 6 महीने में पैसे डबल कर दूंगा, किसी को 8% ब्याज दूंगा महीने के, किसी को ये कर दूंगा वो कर दूंगा। दुर्भाग्य है कि भारत एक ऐसा बाजार बन गया है कि एक ठग किसी भी तरीके का हो, ठगने के लिए जनता उसको जरूर मिल जाती है। आपके साथ आप आइए जरा। जी सर। किस तरह से ये कंपनी लोगों को अपने जाल में फंसाती है, और अभी तक तो चलो जिस कंपनी पे आरोप लगा रहे हैं फ्रंटलाइन और एक इच्छा पूर्ति क्या क्या उन्होंने बड़ा अच्छा नाम सब रखा हुआ है, शायद अभी भागने लायक पैसा इकट्ठा नहीं हुआ है। यहाँ तो लोग पैसा ले लेकर निकल रहे हैं। कम से कम यहाँ पे तो आप खड़े हैं कि कम से कम सामने कंपनी कोई नज़र आ रहा है आपको। जी जी जी, इन्होंने क्या किया है कि जब कोरोना पीरियड के बाद काफ़ी लोगों को बिजनेस में घाटा हुआ, उन्होंने बहुत ही एक सुलझे और एक सही तरीके से उन्होंने इस बिजनेस मॉडल को चुना कि काफ़ी लोगों को बिजनेस कोरोना के बाद लॉन्च हुआ था। यस, ये जो मेन चीज़ थी ये लगभग 2021 में ये इसके ऑपरेशन शुरू हुए थे। और ये बहुत वाइटल पॉइंट है। हाँ। इसलिए बहुत वाइटल पॉइंट है ये। कोरोना के बाद देश के वो हालात थे, जो बड़े बड़े धन्ना सेठ हैं उनकी बात 2 आदमी की मत समझिएगा। 2 आदमी का मतलब आप समझ गए होंगे, मित्रों की बात कर रहा हूँ। लेकिन जो छोटे तबके के व्यापारी थे वो बर्बाद हो चुके थे। खास करके वो व्यापारी जो रोज कमाते थे खाते थे वो बर्बाद हो चुके थे। तो जब आपका बुरा वक्त चलता है, और यहाँ तो मास लेवल पे पूरे भारत में लोगों का बुरा वक्त चल रहा था व्यापारियों को, तो उस वक्त में डूबते को तिनके का सहारा, तिनका पकड़ाया जाता है, इसको पकड़ लो तुम्हें फायदा होगा। उसी की ट्रैप पे इनको फंसाया गया। हाँ, फंस तो गए आप लोग। हाँ, उसमें क्या किया गया कि इन्होंने लगभग 11 स्टेट्स में इस जाल को बुना, और उसमें पहले वहाँ के जो प्रोमिनेंट बिजनेसमैन थे उनको पकड़ा और उनको बिजनेस देने का झांसा दिया, और उनके साथ कुछ छोटे अमाउंट की एक बिजनेस डीलिंग की, जिससे एक मार्केट में खबर फैल गई कि ये काम कर रही है, और उन्होंने उसको एडवर्टीजमेंट के थ्रू बहुत ही ज़्यादा उसका प्रचार किया। इससे क्या हुआ, जो छोटे व्यापारी थे जिनका लगभग 25,000 से लेकर 5 लाख तक का अमाउंट था या 10 लाख था, वो एकदम बड़ी संख्या में उनके पास आए, और इससे उनको बहुत सारा जो है वो इन्वेस्टमेंट मिला, जिसका इन रिटर्न उन्होंने कोई भी फर्दर बिजनेस में पैसा नहीं लगाया। इसके लिए उन्होंने कुछ प्रोमिनेंट नाम लिए, जिसमें से एक विजय शर्मा जो कि पहले ही एक 2000 करोड़ स्कैम में फंसे हुए हैं, एक संजय सिन्हा जो कि एक फ्रंट लाइन ग्रुप के चेयरमैन है, एक जानी मानी हस्ती हैं, उनका चेहरा यूज़ किया गया, और उसकी वजह से लोग और कॉन्फिडेंस आया कि कोई अच्छे लोग लगे हुए हैं। और एक योगराज शर्मा जो कि एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड में थे, तो हाँ, तो उसको इन्होंने एक ग्रुप बना के जब लोगों को किया, तो लोगों का विश्वास जगा कि हमारे भले के लिए कर रहे हैं। और धीरे धीरे जब एक्चुअली लोग इसके अंदर आ गए, तो ये इन्होंने से डिक्लेयर कर दिया कि हमारे पास पैसा नहीं है, सारा पैसा जो है वो खत्म हो चुका है, और हमारे पास आपके पास देने के लिए कुछ नहीं है। तो इस तरीके से इन्होंने लोगों को अपने जाल में आपने कहा कि ऐसा लगा कि वो अच्छे लोग हैं। विजय माल्या जब तक भागा नहीं था वो भी बहुत अच्छा था, नीरव मोदी भी बहुत अच्छा था, एबीजी शिपयार्ड वाले भी बहुत अच्छे थे। तो कैसे लोग पता करेगा कि अच्छे या बुरे, तो वो तो बाद में ही पता चलता है। लेकिन जिस ट्रैप में आप लोगों को फंसाया गया, मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि आपने बोला कोविड के बाद ये जो ऑनलाइन का एक बहुत बड़ा बूम आया कोविड के बाद, जहाँ पे कॉन्टैक्टलेस डिलीवरी हो रही थी, उसमें उस सिस्टम का भी बहुत बड़ा रोल था कि आपको लोगों को बोला गया होगा कि अभी तो कॉन्टैक्टलेस डिलीवरी है, ऑनलाइन सब डिलीवरी हो जाएगा, तो अभी मार्केट उसी का बूम होने वाला है। यानी कि इस सिनेरियो को यूज़ किया गया। हाँ, इस सिनेरियो को यूज़ किया गया, और इस तरीके से यूज़ किया गया कि देखिए आने वाले टाइम में हर एक मार्केट में एक शॉपिंग मॉल का कंसेप्ट जो है उसको दिखाया गया कि देखिए आपके जो छोटे गाँव हैं, यहाँ पे इतना ज़्यादा ये मॉल कंसेप्ट नहीं चल रहा है। इस दौरान हम जो इच्छा पूर्ति का ये कंसेप्ट लेके आ रहे हैं, इसमें हम FMCG प्रोडक्ट को लॉन्च करेंगे, और धीरे धीरे जो है अपनी जो प्रोडक्ट लाइन है, रेंज है, उसको बढ़ाएंगे, विच विल गो इनटू अपैरल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, और इवन की व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। और इस तरीके से करेंगे तो आपको एक एज मिलेगा, क्योंकि आपके यहाँ पे कंपटीशन नहीं होगा। और जब कंपटीशन नहीं होगा, तो जो आज आपको लगभग 7.5 लाख रुपया महीने का रिटर्न है, इट विल गो इनटू करोड़्स। 20 लाख लगा के 7.5 लाख रुपए का अश्योर्ड रिटर्न बताया गया था। कितना सुन के कितना खुशी होगा। 20 लाख रुपया लगा के 7.5 लाख रुपया मंथली रिटर्न, यानी कि किसी से दोस्त से भी 20 लाख रुपया पकड़ लो, और सोचो कि आपकी 3 महीने की तो बात है, 3 महीने में 20 के 20 वापिस हो गए, प्लस 1.5 लाख फालतू भी आ जाएंगे। तो इस तरह से लालच में लोग फंसते हैं। साहब कैसे फंस गए आप? सर, हमने जून जुलाई 21 में पैसे लिए थे, और हमें जल्दी समझ में आ गया कि इसमें कुछ होना नहीं है, क्योंकि कुछ ऐसा जो चीज़ें बोली गई थी वो हो नहीं रही थी, बहुत सारी चीज़ें बोली गई थी। तो हमने अगस्त 21 में ही पैसे वापस अपने मांग लिए थे। तब से आज तक हम लोग बस जूते चप्पल घिस रहे हैं और कुछ हुआ नहीं है। सबसे बड़ी परेशानी यही है कि जब कोई एक बड़ा ग्रुप चीज़ों को लॉन्च करता है, तो एक विश्वास होता है कि ये हैं इनके पीछे, इन्होंने कहा है कि हमने स्थापित किया है या हम हैं इसमें, तो एक सिक्योरिटी रहेगी।
लेकिन बोला तो यही गया था, फ्रंटलाइन ग्रुप ने स्थापित किया है, संजय सिन्हा जी हैं, योगराज शर्मा जी जो एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बहुत अच्छे नाम से थे। लेकिन जैसे ही चीज़ें ख़राब हुई, ये इन्होंने बताया कि भाई ये तो सिर्फ डायरेक्टर थे, ये शेयर होल्डर कभी थे ही नहीं। ये जानकारी हमें पहले कभी नहीं दी गई। बिल्कुल अखबारों में यही लिखा गया था, इच्छापूर्ति.com 750 करोड़ के फ्रंटलाइन ग्रुप द्वारा स्थापित। इस तरह के कम से कम 50 एडवर्टीजमेंट्स हैं जो नेशनल न्यूज़पेपर्स में हैं। जो हम लोग इन्होंने जैसे जैसे मुलाकात हुई उसमें भी हमें यही चीज़ें बोली गई। तो हमारे साथ धोखा तो शुरुआत में ही हो गया कि जो अग्रीमेंट। आपने एक बड़ी अच्छी बात बताई है, आपने 750 करोड़ का बैकअप दिखाया उसमें। मैं पॉइंट वाइज आपको थोड़ा सा हाईलाइट इसलिए कर रहा हूँ कि लोगों को भी समझ में आए कि 750 करोड़ रुपए की कंपनी है, एक दिमाग में कहीं ना कहीं एक हिट करता है। जी। ठीक है, तो हमारा तो 20 लाख रुपए कभी भी चाहेंगे तो वापस मिल जाएंगे जी। लेकिन आप ये नहीं सोच पाते कि उससे पहले इतने फ्रॉड हुए जिनको किसी को 14,000 करोड़, किसी को 21,000 करोड़ लोन दिया गया, उनसे वसूली के नाम पे ठन गोपाल कुछ मिला नहीं। सर कहाँ चले जाते हैं सब कुछ? सर जैसा एक भरोसा होता है कि आज की डेट में अगर रिलायंस ग्रुप आके कुछ बोले कि आप 20 लाख रुपए रखो और आपका मंथली रिटर्न इतना आएगा, हम सभी लोगों का भरोसा संजय सिन्हा जो कि एक जाने माने व्यापारी हैं बहुत बड़े, उनके ऊपर ऐसा था और फ्रंटलाइन के नाम से ही हम सब आए और वहीं पे हमारी गलती हो गई। बात आपको मैं बोलूं, जी जाने माने लोग ही ठग सकते हैं, अनजाने लोग पे आप 20 रुपया नहीं लगाते हैं। मैं बोलूंगा 20,000 दे दो तो मुझे दोगे आप? आज जब हम उनके पास जाते हैं, आज जाने माने ही ठगी कर सकते हैं। आज जब हम उनके पास जाते हैं तो हमें मालूम चलता है, वो बताते हैं कि इसमें कोई वीके शर्मा जो जेवीजी स्कैम 97 में हुआ था 2000 करोड़ का, वो उस स्कैम में इन्वॉल्व थे, वो इसमें शेयर होल्डर थे। वो आप आज कहते हैं ये कंपनी तो उन्हीं की थी, लेकिन क्या कोई ऐसा व्यक्ति जिसका सिर्फ 1% शेयर था, उसकी ये कंपनी हो सकती थी? तो इन सब बातों का कोई हमें जवाब नहीं मिलता है। वीके शर्मा आज कहाँ हैं, कहाँ रहते हैं, इनका कोई अता पता नहीं है। ये कई साल जेल में रहे हैं, पेरोल पे चल रहे हैं, कहाँ हैं वीके शर्मा? अगर सारे घोटाला इन्होंने किया है या सभी इसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल थे तो वीके शर्मा को बाहर लाएं। पुलिस प्रशासन इसमें कोई काम करता क्यों नहीं है? संजय सिन्हा सर की जिम्मेदारी बनती है कि वीके शर्मा जी को हमारे सामने लाया जाए और वो आके हमारे लिए एक माहौल बनाया जाए जिससे बातचीत के जरिए लोगों में विश्वास कायम हो सके कि कंपनी आज भी उतनी ही गारंटी दे रही है कि आपका पैसा सेफ है और जो जिम्मेदार है उसको जेल के पीछे पहुंचाया जाए। ये इसमें संजय सिन्हा जी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं और हमारी डिमांड भी ये है कि संजय सिन्हा जी को आगे आके इस मसले को सुलझाना चाहिए जिससे उनकी भी ना बदनामी हो, इस ग्रुप की बदनामी ना, और जिस विश्वास के साथ लोग आए थे उसको कायम रख सकें। ये हमारे साथ वो लोग हैं जिनके साथ बड़े पैमाने पे एक फर्जीवाड़ा हुआ। अभी तक के माहौल के हिसाब से जैसा ये कह रहे हैं, जो ठग करने वाला होता है वो हमेशा ही रिनाउंड चेहरा ही होता है, क्योंकि उसके चेहरे के ऊपर ही लोगों से वो पैसा ले सकता है। मैं जाते जाते एक बात बता दूं कि एक कंपनी आई थी, जगह का नाम नहीं बताऊंगा लेकिन मैं जानता हूं उसको, जिन्होंने कहा था कि मैं 2,000 रुपये में कोई मोटरसाइकिल ले लो, 20,000 रुपये दे दो कार ले जाओ, कोई कहता था 1,000 रुपये दे दो टीवी ले जाओ। ऐसे कर करके 20-25 लोगों पर उन्होंने वो चीज़ बंटवा भी दी है। उसके पास कम से कम 10,000 लोगों ने पैसे जमा कर दिए, रात के रात तब ताला बंद करके कंपनी फरार। तो ठगी करने के लिए शुरू में ट्रस्ट बनाना पड़ता है। उस ट्रस्ट को बनाने के लिए कुछ लोगों को इन्वेस्टमेंट में वापस कर दिया, दे दिया, कमाई दिखा दी, लेकिन जब उसके पास एक बहुत बड़ा पैमाने पर पैसे इकट्ठे हो गए तो लेके गायब हो गए। और जब जनता इनके पैसे जब फंस चुके हैं इन जैसे लोगों के, आज के वक्त में इनको ना कोई पूछने वाला है और हर जगह ये कंप्लेन करके आए हुए हैं। FIR हो चाहे कोर्ट केसेस भी हो, ऐसा आप EOW किया है हमने, इकोनॉमिक ऑफेंस किया जी। हाँ बताइए। जब हम लोग पैसे मांगने जाते हैं तो हमारे लोगों के लिए ये डर दिखाते हैं कि हम बीजेपी के, हमारी पत्नी जो हैं प्रदेश अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, हमारा तुम कुछ नहीं कर सकते। कुछ दिखाता नाम बताइए। संजय सिन्हा। अच्छा। और हम लोग भी सब संघ के और बीजेपी के ही लोग हैं, अपने ही लोगों को ठगा है इन्होंने। हमारे यहाँ स्थानीय स्तर पर जो एजेंट गए थे वो हमारे ऐसे परिचित लोग भेजे जाते हैं जिनको हम मना नहीं कर सकते, ऊपर से इनका चेहरा दिखाया जाता है, इसलिए हम ठगे गए। और हम लोगों किसी ने बैंक से लोन लिया है, किसी ने अपना जेवर गिरवी रखा है, किसी ने अपनी जमीन गिरवी रखी है। हमारा इसी चक्कर में हार्ट अटैक तक हो चुका और ये पैसे नहीं दे रहे हैं। और अंत में अगर इन्होंने पैसे नहीं दिए तो इनके ऑफिस के सामने सुसाइड तक करने के लिए हम मजबूर क्या फर्क पड़ेगा उनको? ऐसा क्यों सोचते हैं आप? ऑन कैमरा को ऐसा क्यों सोचते हैं? उनको क्या उनके सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जिम्मेवारी उनकी होगी ना, कोई जिम्मेवारी नहीं बिल्कुल होगी सर। बता रहा हूँ ना आप साहब, क्योंकि आप हम जैसे लोग हैं, हम नहीं चाहते आप ऐसा कदम उठाए। आप लड़े नहीं, मजबूर होंगे तो इसके लिए करेंगे। अपने बच्चों के जीवन क्यों खराब करेंगे आप? एक बार हमारा जो ऑपरेशन हुआ है उस समय 1.5 लाख रुपए लगे। नहीं, देश में CRPC IPC चलता है कि बीजेपी कानून हो गए कि हम बीजेपी के तो हम नहीं सुनेंगे। हम नोटिस देते हैं तो नोटिस का जवाब नहीं देते।
आखिर इनका सबको BJP मैनेज कर लेते हैं ये। प्रचार करता है। तो अब ऐसे हम छोटे छोटे लोग हैं, ऐसे कहाँ तक लड़ेंगे इनसे? चलिए, ये हालात है इस देश के, और इनकी कहानी मैंने सुनाई आपको। और मैं तो जितने लोग खड़े हैं, और बहुत सारे लोग, कई लोग आते हैं कहते हैं कि मैं तो उनके ऑफिस के सामने आत्मदाह कर लूंगा, सुसाइड कर लूंगा। काहे को कर लोगे भाई? क्या सेहत पड़ जाएगा इस देश में एक आदमी के जाने से? हजारों लोग रोज जाते हैं सामने में, कोई फर्क नहीं पड़ता। लड़ना सीखिए हर लोग। थिंक पॉजिटिव। नमस्कार।